आज का चैप्टर है पासा। पासा आपको मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा। जैसे कि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही एक साथ छिपती हैं। भाइयों, पासे के रूल हैं जैसे कि पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही एक साथ छिपती हैं। भाइयों, पासे के रूल हैं। नंबर 2, पासा दो प्रकार का होता है, साधारण पासा और भाइयों मानक पासा होता है। एक साधारण पासा होता है भाइयों, एक मानक पासा होता है। साधारण पासा वह होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा वह होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतह का योग 7 होता है, वह साधारण पासा होता है। जैसे कि 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। 4 3 7 हो गया, तो भाइयों ये साधारण पासा है। जैसे कि 6, अगर यहाँ पर 6 होता, यहाँ 1 होता तो प्लस होकर नहीं है 7 हो जाता, तो ये साधारण पासा हो जाता। मानक पासा का रूल। मानक पासा वह होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 ना हो, तो वह मानक पासा कहलाता है। भाइयों, मानक पासा वह होता है जिनकी नज़दीकी सतहों का योग 7 ना हो, तो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे कि 5 3 इनका योग 7 नहीं हो रहा, इसलिए मानक पासा है ये। 5 1 6 हो गया, ये 5 3 8 हो गया, तो ये मानक पासा हो गया। ये साधारण पासा नहीं है, इसलिए ये मानक पासा है। भाई, मानक पासा एक रूल ये है, मानक पासा का एक रूल ये वाला है, जैसे कि मानक पासे के विपरीत सतह का योग 7 होता है। भाइयों, मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे कि मानक पासा है ये, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो ये मानक पासा हो गया हमारा। जैसे कि 1 का विपरीत क्या होगा हमारा 6, तो हमारा मानक पासा हो जाएगा ये। जैसे कि 5 के विपरीत क्या होगा हमारा 2, 5 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, पर ये हमारा मानक पासा है। भाइयों, मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता है। भाइयों, आपको समझ में आ गया। जैसे कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले भाइयों आपको ये देखना है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। जैसे कि 5 2 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। 5 2 5 प्लस 2, तो इसका योग 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। साधारण पासा है भाइयों ये। आपसे पूछा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भाइयों, इसमें 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। भाइयों, इसमें देखना है 3 के विपरीत सतह पर योग कौन सा होगा। भाइयों, 5 2 3, तो 3 के विपरीत भाइयों वो अंक आएंगे जो कि इस पासे में दिख रहे हैं। इस पासे में दिख रहे हैं, वो अंक इसमें नहीं आएंगे। इसमें 3 के विपरीत वो अंक आएंगे
जो कि इस पासे में नहीं दिख रहे, जैसे कि 3 के विपरीत भैया उसमें 1 नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा और 5 दिख रहा और 6। भाइयों साधारण पासे में ये ऐसा हो, साधारण पासा ये होता है जैसे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो भाइयों आपको देखना है वो पीछे छुप रहे हैं, इसका आंसर वही होता है। जैसे कि पीछे 1 छुप रहा है, 4 छुप रहा है और 6 छुप रहा है, तो आपका आंसर ये होगा 1 4 6। वो दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो छुप रहे हैं वो आएंगे। जैसे कि आपको 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दे रखा है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा, पहले भाइयों आपको ये देखना है ये साधारण पासा है या मानक पासा है। 4 3 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। आपको देखना है अब आपको कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही। 4 के विपरीत आपको 1 नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, 3 दिख रही है, 4 दिख रही है, 5 दिख रही है और 6 नहीं दिख रही, तो आपका आंसर ये होगा। भाइयों आपका आंसर साधारण पासा में वो होता है वो संख्या आपको ऊपर नहीं दिखती, जैसे कि 1 नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, 6 नहीं दिख रही, तो आपका आंसर ये होगा 1 2 6। आपको ये संख्या छोड़कर 5 छोड़कर 4 छोड़कर 3 छोड़कर आंसर वही होता है, वो इसमें नहीं दिखती। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दे रखा है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत, पहले भाई आपको ये देखना है ये साधारण है या मानक पासा है। 6 2 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो ये भाई साहब मानक पासा है। भाइयों ये मानक पासा है, तो इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो आपको आपसे पूछा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत हमारा अंक 5 होगा, क्योंकि 5 2 7 हो गया, क्योंकि मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है, इसलिए हमारा आंसर 7 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे विपरीत सतह का योग 5 है। जैसे कि एक क्वेश्चन वो दे रखा है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भाइयों पहले आपको ये देखना है ये मानक है या साधारण है। जैसे कि 5 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो भाइयों ये 6 8, तो भाइयों ये 7 नहीं हुआ, इसलिए मानक पासा है। आपसे पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है आपसे, तो आपका
4 के विपरीत पूछ रहा है तो आपका आंसर 4 के विपरीत 3 होगा। 4 के विपरीत 3 होगा तो हमारा आंसर, क्योंकि 4 और 3 योग 7 हो गया। इसी प्रकार हमारा आंसर 4 के विपरीत 3 हो गया तो हमारा आंसर ये हो गया। भाइयों, इसकी दूसरी क्लास भी लेकर आऊँगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना